पालतू कुत्ते शेरू के साथ हुई बर्बरता, बीजेपी नेत्री ने दर्ज कराई एफआईआर। सवाल ये है कि आखिर बेजुबान शेरू का गुनहगार कौन? तस्वीरों में दिख रहे इस बेजुबान पालतू कुत्ते का नाम शेरू है, लेकिन शेरू अब लहूलुहान होने के बाद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। जख्मी हालत में जमीन पर पड़े शेरू के भी कभी 4 पैर हुआ करते थे, लेकिन शेरू 29 अक्टूबर को घर और मालिक के बीच से अचानक लापता क्या हुआ? इसके बाद इस बेजुबान पालतू कुत्ते शेरू के दुश्मनी रखने वाले उस कट्टर इंसान ने जानवरों को काटने वाले कट्टर कसाईयों की तरह इसके पैरों पर हमला करते हुए उसके एक पैर और उसके धड़ से जड़ से अलग कर जिंदगी भर के लिए अपंग कर दिया। घायल शेरू जब 2 दिन बाद अपने घर वापस लौटा तो परिवार के लोगों ने पालतू कुत्ते को देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। लेकिन जब परिवार की नजरें अपने पालतू कुत्ते के पैरों पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि नजारा ही भयावह था। किसी जालिम ने पालतू कुत्ते के चारों पैरों से एक पैर को धारदार हथियार से काट डाला और 3 पैर का कुत्ता बना दिया। वहीं परिवार के लोग अपने कुत्ते का पैर काटने वाले जालिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंचे और पुलिस को अपने पालतू कुत्ते शेरू की टांग धड़ से अलग करने वाले गुनहगारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। वहीं इस मामले पर क्षेत्राधिकारी प्रथम अशोक कुमार ने बताया कि पिंकी वासन ने एडवोकेट के द्वारा थाना गांधी पार्क में अपने पालतू कुत्ते शेरू का पैर धड़ से अलग किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दी तहरीर में कहा कि उनका पालतू कुत्ता शेरू 29 अक्टूबर को घर से गायब हो गया। 31 अक्टूबर को शेरू जब घर लौटा तो उन्होंने अपने कुत्ते को देखा तो उसका एक पैर उसके धड़ से जड़ से अलग था। पीड़ित के द्वारा कुत्ते का पैर काटे जाने को लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिस पर पुलिस ने उस पालतू कुत्ते शेरू का मेडिकल परीक्षण कराते हुए मुकदमे में विधिक कार्यवाही प्रचलित की है। और पालतू कुत्ते का पैर किसने काटा, इसको लेकर पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। ये प्रीति वासने एडवोकेट हैं। उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत कराया है कि उनका पालतू कुत्ता शेरू जो था वो 29 तारीख को घर से गायब हो गया था। 31 तारीख को जब वो वापस घर पे आया तो देखा कि उसके आगे का पैर जड़ से कटा हुआ है। इस संबंध में उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया, कुत्ते का मेडिकल करा के आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। तो किसने पैर काटा है या कैसे कटा है इसका पता लगाया जा रहा है। सर, प्रीति वासने क्या भाजपा नेत्री हैं? ये मेरी जानकारी में नहीं। आपका भाजपा में क्या मानना है? मैं प्रीति वासने एडवोकेट, गांधीनगर मंडल अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा। घटना मेरे घर के आसपास नहीं हुई, लेकिन मेरा जो कुत्ता था शेरू वो 29 तारीख की रात को 8:30 बजे गेट पे खड़ा हुआ था और वहाँ से कुछ लड़कों ने उसको भगा के वो इलाके के बाहर ले गए, क्योंकि हमारी साइड में तो कैमरे लगे हुए हैं सारे घर के आसपास बाहर। वहाँ से भगा के ले गए और कहीं और दूसरे इलाके में ले जाके उसको तेजधार हथियार से उस पर वार किया गया। एक दिन वो गायब रहा। 31 तारीख की सुबह जब वो आके दरवाजे पे बैठा तो गली में हंगामा हो गया कि इसका एक पैर कहाँ चला गया। और वो सीधा ये देखिए कुत्ते को कि वो उतने गंभीर हालत में भी लड़ता झगड़ता सारे कुत्तों से अपना बचाव करता हुआ वो अपने घर वापस आया। और कुछ आपराधिक तत्व के लोग हैं जिन्होंने मेरे कुत्ते पर आक्रमण करा, तेजधार हथियार से आक्रमण करा, उसका एक हाथ काट दिया, सीधा वाला पूरा पैर। आपके द्वारा मैंने एफआईआर दर्ज करी और पुलिस लोगों ने तहकीकात करी है। अब वो और मुकदमा दर्ज होगा उन पे। कुत्ते का मेडिकल हुआ है, सरकारी रिपोर्ट बनी है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? 429 इंडियन पेनल कोड की धारा 429। अभी आगे न्याय के लिए आते हैं? हाँ, न्याय के लिए न्याय चाहिए। मेरे सारे अधिवक्ता लोग हैं, मेरे साथ एनजीओ के लोग हैं। पुलिस खोज करेगी, जांच करेगी उस चीज़ की क्या है कैसा है, जो पकड़े जाएंगे उनको सजा होनी चाहिए। देखिए, जो जब कुत्ते का हाथ इतनी बेदर्दी से कोई इंसान काट सकता है तो अपराध करने में क्या उसे देर लगेगी? किसी भी आदमी को मारना उसके लिए फिर सामान्य बात होगी ना। तो अगर अपराध को रोकना है तो हमें यहीं से ही शुरुआत करनी है ना, तो बड़ा बदमाश बनेगा वो आदमी।